खंड ब्रह्मांड नायक भगवत कमल बंदन परम पूज्य परमाराध्य सद्गुरुदेव उपस्थित आत्मा स्वरूप नित्य स्वरूप बनारस वाला शहर, कुल्हाड़ी वाला शहर, समस्त सत्संग प्रेमी सजनींद भक्तिमती माता और बहनी। बात ये है कि यहाँ प्रश्न है जो कर्म कांड के विषय में, जो हमारे समाज में जो प्रचलित प्रथा है, उस प्रचलित प्रथा कैसे है, हम लोग को उसी प्रथा अनुसार चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, प्रश्न है। प्रवचन तो बहुत बात है, हम उसी विषय में शास्त्र अनुसार गरुड़ पुराण के श्लोक के माध्यम से या उपनिषद वेद के माध्यम से आप लोग को शंका दूर करने का प्रयास करूँ। विचार करने की बात आप लोग का ही है, विचार। तो सबसे पहले चेतावनी पक्ष में गरुड़ पुराण में बताया जो हम लोग जो मरने के बाद जो अथक प्रयास करते हैं उस जीवात्मा को उद्धार करने के लिए, उसके लिए गरुड़ पुराण से बताता है। कहते हैं यावन् स्वस्थमिदं शरीरमरुदं यावज्जरा दूरतो यावच्चन्द्रशक्तिप्रतिहता यावच्छयो नायुषा आत्मा शेषितावदेति विदुषा कार्यप्रयत्नो महान् संदिग्धे भवने हि कोपखननं प्रत्योगमकीदृशा। इसी श्लोक में आप लोग का भ्रम लगभग आधा चले जाना चाहिए। गरुड़ पुराण में चेतावनी देती आत्मा श्रेषितावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान्। आत्म कल्याण के लिए प्रयास तभी करना चाहिए, कब करना चाहिए? शांति। आत्मा श्रेषी तावदेव विदुषा, तावदेव मैंने तभी तक करना चाहिए। कब करना चाहिए? कहाँ? मरने के बाद कि मरने से पहले? तो कहते यावत स्वस्थमिदं शरीर मरुदम, जब तक आपके शरीर स्वस्थ है, रोग से दूर है, लाठी पकड़ने से पहले स्वास्थ्य, यावत स्वस्थमिदं शरीर अमरुदम, अरुदम रोगी से पहले स्वस्थ हो। और दूसरा पंक्ति यावत क्षयो नायुषा, आयु आपके आयु छीन होने से पहले तभी प्रयास कर लीजिए। यावत स्वस्थमिदं शरीर मरुदम यावत क्षयो नायुषा यावत इंद्र शक्ति प्रतिहता, इंद्रिय शक्ति प्रतिहत हो। इंद्रिय शक्ति मैंने आँख में देखने की शक्ति, कान में सुनने की शक्ति। अभी कान में सुनने की शक्ति जानने लग गए नहीं? अभी कान में सुनने की शक्ति ना हो तो आप कैसे सुनेंगे? यहाँ क्या बोला जा रहा है, शास्त्र पुराण क्या है? इसलिए पहले बहुत से लोग कहते अभी हमारा समय है। कल मैं एक व्यक्ति को बोल रहा था अभी समय है थोड़ा, उसी समय को भी सदुपयोग कर लो। बेटा बेटी एखन बियाह कर ले, बेटा बेटी बियाह कर, बेटा बेटी बियाह भए तकर बाद कहते पोता पोती बाकी से, छोट बच्चा से, बहाना बनाते समय पार। इसलिए कहते यावत चंद्र शक्ति अप्रतिहता यावत क्षयो नायुषा। तो ये सब स्वस्थ रहने तक ही पहले कर लेना चाहिए। क्या? आत्मा श्रेष्ठी, आत्म कल्याण के लिए। यदि नहीं करेंगे तो क्या हर्जा? यदि नहीं करेंगे तो हर्जा क्या है? तो गरुड़ पुराण स्पष्ट स्वयं बोलते
क्या कहते हैं आगे श्लोक में, देखिए इतना आधा सुन लेंगे तो शंका दूर नहीं होगा पूरा। अब आगे की पंक्ति क्या कहते हैं, यावत् स्वस्तिमिदं शरीरमर्दं यावत् जरा दूरतो यावत् चिन्द्रशक्ति प्रतिहता यावत् क्षयो न सा आत्मश्लेषिता वदेवि विदुषा कार्य प्रयत्नो महान। अंतिम पंक्ति क्या कहते हैं, संदीप्ते भवने हि कोप खननम प्रत्युदमय कीदृशा। ध्यान से सुनो, ओए हाला मत हो। संदीप्ते भवने हि कोप खननम प्रत्युदमय कीदृशा। अच्छा एक बात बताओ, घर में आग लग जाए इधर और तब कुआं खोदना शुरू करेंगे तो पानी आपको काम लगेगा कि नहीं लगेगा, यही प्रश्न। घर में आग लग जाए और तब कुआं खोदना शुरू करेंगे, वो पानी काम लगेगा कि नहीं लगेगा बुझाने के लिए, लगेगा। वही पुराण कह रहा है, गरुड़ पुराण, जिस पुराण को आप लोग मरने के बाद सुनाते हैं हमारे माता पिता का उद्धार हो जाएगा, उसी गरुड़ पुराण में कह रहे तो घर में आग लग जाए और कुआं खोदना शुरू करेंगे काम लगेगा। तो वही हालत हमारा, हम चले जाते हैं यहाँ से और तब हमारे उद्धार के लिए बहुत प्रयास करते हैं आप लोग जो सामाजिक है, ठीक है, उनके प्रति श्रद्धांजलि कार्यक्रम। जो हमारे माता पिता हमारे लिए जो शरीर प्रदान किए हैं, धन दौलत अर्जन कर दिए, उनके लिए हम अपना कर्तव्य करते हैं, क्योंकि हम 3 ऋण से युक्त होते हैं। पितृ पितृ में माता भी आ जाती, माता पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, ये 3 ऋण से। तो ये माता पिता के उद्धार और जीवन में कोई किया नहीं किया तो मरने के बाद भी हम प्रयास करते हैं। और जीवन में कोई कहीं है विदेश में सेवा नहीं कर पाया तो मरने के बाद भी हम प्रयास करते हैं, वो अलग बात है। अच्छा यहाँ का क्या कर रहे हैं, संदीप्ते भवने ही कूप खननम प्रत्युदिमा कीदृशा। जब काम नहीं लगेगा उसी प्रकार हम इस शरीर को छोड़ करके चले जाते हैं। इस आत्मा के उद्धार के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं। अच्छा ये तो गरुड़ पुराण के श्लोक कहा, अब वेद से सुनी, वेद में स्पष्ट बात बता। अब इसमें भी विचार करने की बात है। अब ये भजन गाय के तोहरा संग जाई भंवरवन, इस आत्मा के साथ कोई जाने वाला नहीं है, लेकिन नहीं, इस आत्मा के साथ बहुत कुछ जाता है और बहुत कुछ साथ में लेके भी आया है, बहुत कुछ साथ में लेके आया है और बहुत कुछ साथ में लेके जाएगा। बहुत कुछ साथ में क्या लेके आया, जो लेके आया अभी वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं। जिसने पुण्य कर्म किया है, जैसा जैसा भक्ति भजन किया है, उसका फल यही है हम लोग का साधु संत का सत्संग दर्शन। हाँ, ये भी पूर्व जन्म का फल है। यदि पूर्व जन्म का फल ना हो तो ये नहीं मिलेगा। ये जिनके नाम से आप लोग श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं, वो पूर्व जन्म में भी कर्म किया और इस जन्म में भी उसका जो संस्कार जग गया, भाग्य जग गया, तो संतों का संगत हुआ और उस संगत के माध्यम से अपने को उसमें समर्पित किया और उसी का परिणाम यह है आज आप लोगों साधु संतों के द्वारा कार्यक्रम हो रहा है। और यदि इस लाइन में नहीं लगे होते क्या मिलता है ये काम? यदि इस लाइन में ना हो तो मिलता नहीं मिलता। तो भाग्य की बात है। तो पूर्व जन्म से क्या लेके आते हैं, क्या लेके जाएंगे, वो वेद में बताते हैं। थोड़ा मैं एक श्लोक से बताने जा रहा हूँ, क्या लेके आते हैं, क्या लेके जाते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं तो कैसे जाते हैं, तैयारी कैसे करते हैं। इस संसार से जाने के समय में क्या क्या होता है, तो आम तौर से
सभी का कैसा होता है? सबसे पहले हम इस संसार से जाने के समय में ऐसे किसी को एक्सीडेंट हो जाए वो अलग बात है, कोई आत्महत्या कर ले अलग बात है, लेकिन आराम से जो कोई जाते हैं उसके लिए कहा आराम से जाते हैं। तो कैसे जाते हैं? स यत्रायम आत्मा अवल्यम नेत्य समोहम इव नेति अथ एनम एति प्राणा अभिसमयांति स एतास्ति जो मात्रा समभ्याजानो हृदयम एव अन्वाक्रमति। हृदयम एव अन्वाक्रमति स विज्ञानो भवति स विज्ञानमेव अन्वाक्रामति तम विद्याकर्मणि समन्वार्हते कृतज्ञाता। अच्छा, बृहदारण्यक उपनिषद में एक प्रकरण है, उसमें ये बात बताया कि यह आत्मा जाते समय क्या करता है, तो शरीर को निश्चिष्ट सारे शक्ति इंद्रिय शक्ति को खींच लेती है, इंद्रिय शक्ति को खींच लेती है। यहाँ जहाँ ये हमारा हृदय है वहाँ पर सब एकत्रित होगा। जैसे कोई राजा जाने लग जाता है अगवा, तो उसके पीछे पीछे सब उसके प्रजा उसके अनुगमन कर। उसी प्रकार इस शरीर का जो अध्यक्ष है ये जीवात्मा, इस शरीर को छोड़ने के लिए तैयारी होता है, तो उसके उस आत्मा के पीछे कौन कौन आता है? तो वहाँ का तम उत्क्रांतम प्राणो अनुक्रामति प्राणम अनुक्रांतम सर्वे प्राणा अनुक्रामति स विज्ञानो भवति। ये आत्मा के निकलते समय उसके नज़दीक है प्राण, प्राण उसका अनुगमन होता है। प्राण के पीछे इंद्रिय और प्राण के पीछे मन, मन के पीछे इंद्रिय। ये सारे ये स्थूल शरीर को छोड़ देता और सूक्ष्म शरीर से वो निकलता, साथ इसके साथ साथ सूक्ष्म और कारण से रहता जीवात्मा के साथ। अब फिर से दूसरे स्थूल शरीर को पकड़ता। अब दूसरे स्थूल शरीर को कैसे पकड़ता ये भी आगे के दृष्टांत में बताते हैं। तो इससे पहले यहाँ विचार कर रहे हैं जो उसके साथ कौन जाता है। तो कहा तो तम विद्या अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञाचा, इसके साथ विद्या अविद्या, जो जानते हैं वो भी जाता है, नहीं जानते हैं वो भी जाता है, ज्ञान अज्ञान दोनों। पूर्व जन्म का आपका अभ्यास है, तो जिसको शास्त्र अभ्यास है वो शास्त्र बन दिया। इस वाद्य बाजा बजाने का अभ्यास है तो वो उसको जल्दी आ जाता। और जिसका पूर्व जन्म का संस्कार न हो उसको आता ही नहीं। जिसको पूर्व जन्म का संस्कार न हो उसको जल्दी नहीं आता। पूर्व जन्म का भी कुछ अनुभव और इस जन्म में भी अभ्यास करते हैं। ऐसे कहते प्रयास से क्या नहीं होता, लेकिन जिसको पूर्व जन्म का अभ्यास है वो जल्दी पकड़ लेते। तो कहते विद्या अविद्या कर्म, कर्म भी। तो कर्म कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म। शास्त्र में 3 प्रकार के कर्म बताए। कर्म तो बहुत, कर्म की परिभाषा बहुत है, लेकिन हमारे संक्षिप्त में 3 कर्म। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध अभी हम लोग भोग रहे, जो अभी वर्तमान में अभी भोग रहे वो प्रारब्ध कर्म। असंचित कर्म जन्म जन्म का किया हुआ कर्म हमारा इकट्ठा है। और क्रियमान कर्म अभी जो कर रहे हैं, तो अभी जो कर रहे हैं वो आगे के लिए, और जो संचित है उसको हम लोग धीरे धीरे भोगेंगे, धीरे धीरे वो आते जाएगा। और यहाँ कहते हैं यहाँ जो दान करेंगे तो आगे मिलेगा। कब? वो भी दान कब करना चाहिए, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी है? देखेंगे आप। इन शास्त्र कहता है मिलेगा और मिलता है। कब? वो भी कब करने का समय है। तो गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा था, यानी कानिच दानानि स्वयं दत्तानि मानवैः तानि तानि च सर्वाणि उत्तिष्ठन्ति चाहता। दान करने का नियम,
दान तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन कब करना चाहिए, कहाँ? यानी कानी च दानानि, जो कुछ भी आप दान करेंगे, दान करने का विधान है। यज्ञो दानम तपः कर्म पावनानि मनुष्य, गीता में बता, यज्ञ दान तप, ये 3 मनुष्य को पवित्र करने वाले। तो दान कब करना चाहिए, कहा? यानी कानी च दानानि स्वयं दत्तानि, अपने हाथ से, अपने हाथ से। हम लोग क्या कब करते हैं? अपने हाथ से दान नहीं करते, इसीलिए पंडित लोग मरने के बाद कराते हैं। बात यही, जीता जिंदगी जीवन में दान नहीं करेंगे तो मरने के बाद कहते हैं आपके माता पिता तो इतना। एक आदमी मर गया था हमारे गांव के आसपास में, इधर सप्तरी में, उसको कोई कहा, अरे पड़ोसी लोग इतना धन संपत्ति कमा के गया, उसके लिए कुछ नहीं किया। और वही सत्संग की इसी संतुलन जो हुआ था कर्म, लेकिन कुछ नहीं किया। आप पंडित लोग को दान नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं, ऐसे बोल रहे। इसकी मतलब जीवन में जो कोई दान नहीं करते हैं उसको मरने के बाद दान कराने की विधि है। तो शास्त्र में 2 मुखी है, विधि भी करते हैं, निषेध भी करते हैं। तो कब करना चाहिए ये बात बता रहे हैं गरुड़ पुराण में, स्वयं दत्तानि मानवे, अपने हाथ से दान किया हुआ उसको आगे मिलता है। इसीलिए कहा दातव्यम प्रति अहम पात्रेषु विशेषता। कहाँ दान करना चाहिए, कहाँ? तो पात्र में। पात्र मतलब जानते हैं? पात्र मैंने पत्ता नहीं, पात्र मैंने अधिकारी व्यक्ति। पत्नात रक्षति इति पात्रा, जो पतन से रक्षा करते हैं उसको पात्र, जिसका जीवन ज्ञान में, ध्यान में, जप में, तप में लगा है, वो उसको आप दान करेंगे तो दिया हुआ दाता का वो जो भोग करते हैं, उसको भोग से जो उनको अनंत गुण फल प्राप्त होता है। कैसे? तो इतने बड़े सेठ लोग जो दान करते हैं, अंधाधुंध दान करते हैं, हाँ, वो उसका ये है जो सभी का दान करने से नहीं मिलेगा, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति को भी दान पड़ जाता हो और उसके उपभोग करने से उसको अनंत गुण फल प्राप्त हो। तो ऐसा भी व्यक्ति है। इसीलिए कहा दातव्यम प्रति हम पात्रेषु विशेषता, पात्र में दान करना चाहिए। और पात्रे दत्तम खगा श्रेष्ठ अहनी अहनी बढ़ते, पात्र में दिया हुआ दान दिन दिन बढ़ता है, दिन दिन। आप अनुभव करके देख सकते हो, ये अनुभव की विषय। पात्रे दत्तम खगा श्रेष्ठ अहनी अहनी बढ़ते, लेकिन ये तो विधान किया और निषेध भी करते हैं, दान जहाँ तहाँ नहीं देना चाहिए। अपात्रे साथ गौड़ दाता दातारम नरकम नहीं, अपात्र में दान करेंगे तो दाता को नरक में भी लेके जाएगा, दान भी कीजिए नरक में भी दे जाएगा, उल्टा हुआ ना। अपात्र में, अब आपने दान किया, वो शराब पी लिया, जुआ खेल लिया, मांस मछली खा लिया। मैंने देखा अभी हाल की बात मैं सुना हूँ, हमारे गांव में उपनयन संस्कार किया था ब्राह्मण लोग, धनी हो गया, पहले तो गरीब था, अभी बहुत धनी, सब सर्विस वाले हो गए। सुना जो उपनयन संस्कार किया, मंडप बनाए, किया वो किया, सुना मैंने, देखा तो नहीं है, गांव के लोग भी सुना। तो 16 खसी को चला, ये 16 खसी, और गांव को खूब खिलाया, परगन्ना भोज, सब खुश हो गया। बताओ तो वो अच्छा किया कि खराब किया? फिर उपनयन संस्कार है, उपनयन संस्कार किसको कहते हैं आप साहब को बताएं? उपनयन किसको कहते हैं? हाँ, जनेऊ पवित्र, वैष्णव जैसे दास वैष्णव हम लोग जैसे होते हैं, द्विज कर्म है वो, वैष्णव जैसे होते हैं, वेद के अधिकारी बनाए। तो उपनयन संस्कार जो ऋषि मुनि में जो चलन है, वो वेद अध्ययन करने का अधिकारी बनाया जाता है। अच्छा, तो उस कर्म में वो जब ये चलता है, वो चलाया और दुनिया को भी खिलाया, अपना दोषित हुआ और दुनिया को भी दोषित किया, इसीलिए वो पात्र नहीं माना जाता है। तो उसको क्या कहते हैं आप लोग मालूम है? हमारे सामाजिक भाषा सुन लीजिए, मैं सामाजिक भाषा
उसको कहते हैं आप लोग महापात्र। क्या कहते हैं? महापात्र नहीं कहते, महापात्र कहते हैं। महापात्र शब्द का क्या अर्थ है? संस्कृत में कई महा और महा शब्द उपसर्ग लगा देते हैं, निंदा अर्थ आता है। आप किसी को अनुभव कर लीजिए, कोई ब्राह्मण को आप कहते हे महाब्राह्मण, तब वो क्या आपको कहते हैं? हे महाब्राह्मण यदि आप कह देंगे तो महात्मा कहते तो बड़ा पन्ना है ना। लेकिन कोई महात्मा को आप कोई ब्राह्मण को कह दीजिए हे महाब्राह्मण, तब आपको क्या जवाब देंगे? महा का जोड़ने पर निंदा आता है। तो महापात्र जो है नाम मात्र के पात्र माना जाता है। महापात्र पात्र नहीं, नाम मात्र के पात्र। इसीलिए तो और दूसरा शब्द क्या भी बोलते हैं आप लोग? कंठहा नहीं बोलते? कंठा, कंठा शब्द का क्या अर्थ है? कंठम घ्नन्ति इति कंठहा, जो कंठ को छेदन करता है। हमारे 10वीं मेला में के टाइम में हमारे गांव की बात में देखता हूँ, वहाँ घर घर में वहाँ 10वीं पूजा में चलता है। हाँ, और वहाँ वो कान पकड़ के उसको मंत्र फूकते हैं, और जब सिर ऐसा करता है तब तो उसको बलि चढ़ता है। कंठहा, कंठम घ्नन्ति। मैं छोटे था तभी मैंने गया था वहाँ काली थान में देखने के लिए, मेला लगता था। अरे जनेऊ पहने हुए हैं, इतना बड़ा ऐसा हथियार रखा हुआ, अब बस जनेऊ पहना हुआ व्यक्ति धड़ाधड़ लगा रहा है। इसीलिए हम लोग को श्रद्धा, ब्राह्मण को हम लोग बहुत मानते हैं। उसको कहा भागवत में हे भूमि देवा, भूमि के पृथ्वी के देवता है वो। ब्राह्मण को वेद में बहुत प्रशंसा किया है। एतद्वक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति, ब्राह्मण का इतना नाम दिया। मतलब ब्राह्मण शब्द से निंदा नहीं करना चाहिए। हम बहुत आदर करते हैं, बहुत सत्कार आदरणीय है, लेकिन कर्म से ब्राह्मणत्व को नष्ट कर लिया। धुंधकारी ब्राह्मण था, आत्मदेव का पुत्र था, लेकिन वो पुत्र तो थोड़ा छल वाला पुत्र था, लेकिन माना जाता है उसी का पुत्र। लेकिन ब्राह्मण होने पर भी ब्राह्मणत्व नष्ट किया। परिणाम ये हुआ जो प्रेत हुआ, प्रेत, और उसको उद्धार करने के लिए उसी का भाई गोकर्ण उद्धार किया। कैसे? तो भागवत सुना के। अब भागवत किसको कहते हैं? भागवत किसको कहते हैं? आप लोग कहते हैं जो खूब एकदम नाच गान करते हैं तो उसको भागवत का। भागवत शब्द का अर्थ है भगवत संबंधी चर्चा, भगवान के संबंध, भगवान का ऐश्वर्य, उसका स्वरूप का वर्णन जब सुनेंगे तब उसको भागवत का। भागवत शास्त्र तो ऐसा शास्त्र है, कहते विद्यावताम भागवते परिचय, जो विद्यावान है उसको भागवत में परिचय। भागवत शास्त्र सुनना चाहिए कहा, और एक बार आप ध्यान से सुन लेंगे भागवत, तब आपको चस्का लगेगा भागवत क्या चीज़ है। इन आप लोग भागवत सुनते नहीं, आप लोग